तो हेलो एवरीवन। बायोलॉजी के आज सीनेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, विच सेल ऑर्गन इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती शैली के रूप में माना जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइजोसोम, जो कि करेक्ट आंसर है, इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। राइबोसोम्स आर रिलेटेड टू प्रोटीन्स एंड गोल्गी अपैरेटस किस काम के लिए होता है? फॉर पैकेजिंग। फॉर पैकेजिंग। देखो, लाइसोसोम्स में क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं सेल को। अगर वो डैमेज हो जाती है, मतलब किसी भी तरीके से अगर सेल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, तो उसको डाइजेस्ट करती है कौन से एंजाइम्स जो कि लाइसोसोम में होते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus में बिल्कुल भी नहीं। लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स बिल्कुल भी नहीं। न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल भी नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स में क्या होता है? इनका खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? लीवर सेल नहीं, ये तो। किडनी सेल बिल्कुल भी नहीं। कार्डियक सेल बिल्कुल भी नहीं। तो नर्व सेल। नर्व सेल, ये जिनको न्यूरॉन भी कहते हैं, आर द लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन बॉडी, स्पेशलाइज्ड फॉर द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है जो विद्युत संकेतों को तेजी से संचरण के लिए विशेष है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में गति के लिए कौन से ऊतक जिम्मेदार हैं? सिंपल सी बात है, ये तो आप जरूर कर लेंगे। एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल भी नहीं। देखिए, एपिथेलियल ज्यादातर कवरिंग के लिए होता है और कनेक्टिव तो आपको पता ही है। कनेक्टिव कनेक्टिव वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कनेक्ट करने वाला। एपिडर्मल एंड वस्कुलर बिल्कुल भी नहीं। वस्कुलर तो वो सारे टिश्यूज होते हैं जिनके थ्रू आप कोई भी चीज एक जगह से दूसरी तरह जगह जाती है। स्क्लेरेंकाइमा एंड पेरेंकाइमा बिल्कुल भी नहीं। स्क्लेरेंकाइमा और पेरेंकाइमा तो ह्यूमन बॉडी में आएंगे ही नहीं, तो आप सबसे पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा क्या? मस्कुलर एंड नर्वस। मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट्स टू क्रिएट मूवमेंट while नर्वस टिश्यू प्रोवाइड्स द सिग्नल्स एंड कोऑर्डिनेशन फॉर दैट मूवमेंट। मस्कुलर टिश्यू गति पैदा करने के लिए सिकुड़ते मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और नर्वस टिश्यू किस लिए होते हैं? फॉर कोऑर्डिनेशन। ओके। इन प्लांट्स व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जाइलम टिश्यू। देखिए, पौधों में जाइलम ऊतक का प्राथमिक कार्य क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बिल्कुल भी नहीं। फूड के लिए क्या होता है? फ्लोएम। फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन वैसे तो ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन के थ्रू कैरी होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड बिल्कुल भी नहीं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो प्लांट में जब भी कभी आ जाए, फूड के लिए आप याद रखिए एफ फॉर फूड एंड एफ फॉर फ्लोएम। मतलब हालांकि ये पी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं, फ्लोएम और फूड। फ्लोएम और फूड। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? अपने आप, यानी स्वतः। तो इसमें से कौन सा न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, मतलब, और क्लोरोफिल बिल्कुल, सनलाइट, ये तीनों ही चीजें और ऑटोट्रोपिक मोड के लिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए जरूरी होती हैं। तो आंसर डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होएगा। और फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जो प्लांट्स करते हैं, वो एक इसी का रूप है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, ऑटोट्रोपिक मोड का। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What are the final products after the digestion of carbohydrates and proteins respectively? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन के बाद अंतिम उत्पाद क्रमशः क्या होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बिल्कुल भी नहीं। अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज बिल्कुल भी नहीं। सुक्रोज एंड पेप्टाइड्स बिल्कुल भी नहीं। ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं।
देखो सारा खेल ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन से ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स का ही है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेयर डज द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस, मतलब कहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट का विखंडन जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मिलती है, वो कहाँ होता है? देखो साइटोप्लाज्म में बिल्कुल भी नहीं, न्यूक्लियस नहीं, क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल भी नहीं। देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल का वो पार्ट जिसमें सारे ऑर्गेनल्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। और बचा ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जो कि प्लांट सेल में होता है फॉर फूड सिंथेसिस। अब बचा क्या आपका ऑप्शन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो कहीं पर भी एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है चैप्टर सेल से, पावर हाउस ऑफ द सेल, वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एनर्जी करेंसी अगर कहीं लिख के आ रहा है वो, तो वो भी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, न्यूट्रिशन के लिए किडनी जरूरत होती है? बिल्कुल भी नहीं। फॉर रेस्पायरेशन? बिल्कुल भी नहीं। फॉर ट्रांसपोर्टेशन? बिल्कुल भी नहीं। देखिए न्यूट्रिशन के लिए क्या है? न्यूट्रिशन के लिए जो वो सारे सिस्टम जो कि मेटाबोलाइज करते हैं। रेस्पायरेशन के लिए आपके लंग्स हैं और कुछ मसल्स भी हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? ब्लड के थ्रू भी होता है। और एक्सक्रीशन, किडनीज आर रिलेटेड फॉर एक्सक्रीशन, मनुष्य में गुर्दे किस तंत्र का हिस्सा है? एक्सक्रीशन सिस्टम का हिस्सा है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है? सेरेब्रम नहीं, मेडुला नहीं, डी पॉन्स बिल्कुल भी नहीं। तो बचा क्या ऑप्शन? सेरेबेलम, बेलम, सेरेबेलम। देखो सेरेबेलम, बेलम, बी फॉर बैलेंस एंड बी फॉर बेलम। इसको याद ऐसे रख सकते हैं, बेलन जो होता है ना, बेलन, बेलन से रोटी को गोल करा जाता है, को गोल बनाते हैं, ठीक है। गोल इसलिए बनाते हैं ताकि वो बैलेंस्ड रहे, मतलब सारी रोटियां एक साइज की, हालांकि बनती तो नहीं एक साइज की, लेकिन आप इसको एक तरीके से, एक ट्रिक के तरीके से याद रख सकते हैं। बेलन, बेलन किस लिए यूज करा जाता है? बैलेंस। और एक और तरीके से कि बेलन जो होता है ना, वो कुछ इस शेप का होता है, इस शेप का, तो वो दोनों तरफ से पकड़ा जाता है ना, इसलिए ताकि वो बैलेंस में रहे। भाई अगर एक तरफ से पकड़ लोगे तो वो तो उड़ जाएगा ना इधर से, या इधर से पकड़ लोगे तो इधर से उड़ जाएगा, तो बैलेंस खराब हो जाएगा, इसीलिए बेलम इज रिलेटेड टू बैलेंस। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन, किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? एड्रेनालिन? बिल्कुल भी नहीं, ये तो हमारा हार्मोन कौन सा है? फ्लाइट एंड फ्राइट। ऑक्सिन? ये तो प्लांट हार्मोन है। इंसुलिन? ये भी नहीं। बचा क्या? थायरॉक्सिन। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायबिटीज इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन, डायबिटीज, मधुमेह डायबिटीज किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? डायबिटीज किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? थायरॉक्सिन की वजह से क्या होता है? गोइटर, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन में क्या होता है? या तो गिगैंटिज्म होता है, गिगैंटिज्म मतलब जो बहुत ज्यादा लंबा होता है, और या डॉर्फिज्म, बौनापन जिसको बोलते हैं। और एड्रेनालिन किस लिए होता है? ये तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, सॉरी इमरजेंसी हार्मोन है। क्या है? इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन। तो इंसुलिन बचा। इंसुलिन किससे रिलेटेड है? डायबिटीज से। इंसुलिन क्या करता है? लोअर करता है ब्लड शुगर लेवल को। नाउ अभी आते हैं प्लांट हार्मोन पे। विच प्लांट हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टेम टिप एंड प्रमोट्स सेल इलोंगेशन? जिब्रेलिन नहीं, साइटोकाइनिन नहीं, इथाइलिन। ऑक्सिन, देखो टिप, टिप वाला कहीं पर भी आ जाए, टिप का मतलब ये पार्ट, यहाँ से कौन सा हार्मोन ग्रो करने में हेल्प करता है? उसका नाम क्या है? ऑक्सिन। इसको भी एक ट्रिक से याद रख सकते हो। टिप, टिप कहाँ पे होती है? बिल्कुल ऊपर होता है, एट द स्टार्ट। भाई किसी भी प्लांट की, मान लो ये प्लांट जो इतना बड़ा हुआ है, ये पहले तो सिर्फ इतना ही बड़ा था ना, तो इसकी पहले टिप की क्या थी? ये थी ना टिप, ये टिप थी। तो एट द टिप, रिलेटेड टू ऑक्सिन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच प्लांट वॉज यूज बाय द ग्रेगर मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन हेरिडिटरी, इसमें आप गार्डन पे यूज़ करेंगे, बस सॉरी ग्रेगर मेंडल ने गार्डन पे यूज़ किया था। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इन ह्यूमन बीइंग्स द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय, मनुष्यों में संतान का लिंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? न्यूट्रिशनल फैक्टर बिल्कुल भी नहीं, सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर बिल्कुल भी नहीं इसको। बचा क्या है? मदर सेक्स क्रोमोसोम्स और फादर सेक्स क्रोमोसोम। तो मदर सेक्स क्रोमोसोम बिल्कुल भी नहीं। देखिए मदर के क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक्स एक्स, तो ये इनमें इसमें तो पहले से ही एक्स एक्स है। और फादर के क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक्स वाई। तो डिटरमाइन करने वाला कौन होता है? फादर, क्योंकि इसमें एक वाई क्रोमोसोम होता है और एक एक्स क्रोमोसोम होता है। तो ये थे आज के कुछ 15 क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट।